सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कल हमने 15 क्वेश्चंस को कवर अप कर लिया था रीजनिंग के। आज हम उसी का सेकंड पार्ट करेंगे, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, वही लेटर क्लस्टर हमें दिया हुआ है। इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा डिफरेंट है और कौन सा, इनमें से ओड वन आउट हमें निकालना है। ठीक है, तो आपको कल भी मैंने बताया था कि हम स्टार्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, या तो हम पीछे से देख लें इसको कि कैसे अल्फाबेट्स यहाँ पर अरेंज हुए हैं, या फिर हम आगे से देख लेते हैं। अगर हम आगे से देखें इसे CXZ, एक मिनट चेंज कर लेते हैं कलर इसमें। अगर हम इसे आगे से देखते हैं तो क्या दिख रहा है हमारे पास, CXZOJLZTWIDF। अब यहाँ पर देखो कि अगर मैं C और X में देखूं तो मुझे ऐसे लग रहा है, अगर मैं सीधा देखना चाहूं तो ज्यादा ही डिफरेंस है। C की प्लेस वैल्यू 3 है, ठीक है। X की हमारे पास 24 है और Z की हमारे पास क्या है, 26 है। आप पहले प्लेस वैल्यू को लिख लीजिए। उसके बाद O को देखेंगे आप, तो O का क्या है हमारे पास 15 है। J का हमारे पास क्या होता है 10 होता है। L का हमारे पास क्या होता है 12 होता है। इसी तरीके से Z का हमारे पास 26 होगा। इसका हमारे पास क्या होता है QRST 20 होता है। और W का हमारे पास क्या होता है 23 होता है। I का हमारे पास 9 होता है। D का हमारे पास 4 होता है और F का हमारे पास क्या हो जाता है 6 हो जाता है। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, जब आपने नंबर लिख लिया है तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ ज्यादा नंबर है। एक बार इस पे हम फोकस नहीं करेंगे, आगे वाले पे हम पीछे पे फोकस करते हैं कि 24 में क्या है 2 का एडिशन है, ठीक है। 10 में क्या है 2 का एडिशन है। उसके बाद क्या है 4 में क्या है 2 का एडिशन है। बट यहाँ पर जब मैं थर्ड इसमें देख रही हूँ, थर्ड ऑप्शन में देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है, ये थर्ड ऑप्शन जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पर 20 और 23, इसमें यहाँ पर क्या है +3 का एडिशन हो रहा है। तो सिंपल हम इसको देखेंगे और हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये वही है सर्टेन लैंग्वेज में कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें क्या है चाइनीज कोडिंग है ये, इसमें इसे चाइनीज कोडिंग वाले क्वेश्चंस कहते हैं। इसमें क्या है, आपको लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग, एक तो ये आपको सेंटेंस दिया हुआ है, उसे इस तरीके से इन्होंने कोड किया है। इसी आगे क्या है, इज स्कूल ओवर, इसे इन्होंने किस तरीके से कोड किया है, इस तरीके से कोड किया है, ठीक है। ये आपको गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, किसका कोड निकालना है, इज का कोड निकालना है। देखो इज यहाँ पर भी है और इस सेकंड सेंटेंस में भी है। अब हमें ऐसा ही वो कोड देखना है जो दोनों सेंटेंस में गिवन हो, ठीक है, दोनों कोडिंग में गिवन हो। अब देखो एफ के दोनों में है तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, एफ के आंसर आ जाएगा। इसका कोड क्या आ जाएगा, एफ के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ABCDEFG सर्कुलर टेबल सीटिंग अरेंजमेंट है हमारे पास, ठीक है। तो हम पहले क्या बनाते हैं, सर्कल बना लेते हैं। कितने दिए हुए हैं, 7 तक दिए हुए हैं हमारे पास, 7 है तो हम 7 बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ओ सॉरी, पहले आप इसे ये देखेंगे कि इसकी फेसिंग किस तरफ है। अगर तो ये सेंटर की तरफ है ना, तब तो आप इसे अंदर की तरफ एरो रखेंगे। अगर सेंटर से बाहर है, ठीक है, सेंटर से बाहर है तो आप इसकी फेसिंग इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। पहले आप इसे देखेंगे। अब जनरली क्या है कि यही पूछा जाता है रेलवेज वगैरह में, आपको यही दिया होता है, सेंटर की फेसिंग होती है, तो इसलिए सीधा मैंने यहाँ पे सेंटर का कर दिया था। लेकिन अगर आप बैंक वगैरह में देखेंगे तो स्पेशली आप यहाँ पर रीड करेंगे कि यहाँ पर फेसिंग द सेंटर है या फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर है, ठीक है। तब आप उसके अकॉर्डिंग एरो आप लगाएंगे। उसके बाद क्या कह रहे हैं, आप सेंटर की तरफ देख रहे हैं, है ना, तो ऑब्वियस है लेफ्ट सेंटर की तरफ देख रहा है ऐसे, तो लेफ्ट इस तरफ होगा, राइट इस तरफ, वो मैंने आपको कल बता दिया था, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है ये, बी सिट्स थर्ड टू द, क्या कह रहा है, बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। बी जो है वो जी के थर्ड लेफ्ट में है, मतलब दो बंदे बैठे हुए हैं बी और जी के बीच में, थर्ड टू द लेफ्ट है तो मतलब इस तरफ बैठा हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है, सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब सी जो है वो बी के क्या है, सेकंड टू द लेफ्ट में। अगर आप इसे आपको देखो बी की डबल इंफॉर्मेशन दे रखी है, ज्यादा अभी इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, तो आप यहाँ पर बिठा सकते हैं, ठीक है। आप सीधा यहाँ पर सर्कल में इसे बिठा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, जी, जी के थर्ड टू द लेफ्ट में बी है और बी के सेकंड टू द लेफ्ट में क्या है, सी है। यहां तक आपको पता लग गया। ये
आपको इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट दी हुई है। आगे क्या दिया हुआ है, एफ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी। एफ जो है ना वो डी के क्या है, इमीडिएट राइट में है। मतलब ये दो पोजीशन एक साथ मुझे चाहिए। दो पोजीशन देखो यहाँ पर तो नहीं है ना ही यहाँ पर है, तो ऑब्वियस है डी के मतलब अगर मैं यहाँ रखूं डी को तो इसके इमीडिएट राइट में जी आएगा, ये नहीं हो सकता। तो मुझे डी को यहाँ रखना पड़ेगा। डी यहाँ रखा है तो ऑब्वियस है एफ मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो डी के इमीडिएट राइट में एफ आ गया। अब जो भी यहाँ पर बचता है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब ये क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी पीपल। अब इसमें ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ एक और लाइन है ना कि ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। आप डायरेक्ट ए नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर ए नहीं लिख सकते। पहले आपको नेक्स्ट कंडीशन पढ़नी पड़ेगी कि ई जो है ना वो सिट कहाँ बैठता है, इमीडिएट राइट ऑफ जी। तो जी के इमीडिएट राइट पर बैठेगा तो यहाँ ई आ गया और सिंपल यहाँ पर आपका ए आ गया। अब इन्होंने क्या पूछा है, हाउ मैनी, जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच में कितने लोग बैठते हैं, ठीक है। और कैसे आपको काउंट करना है, ए के लेफ्ट से देखना है, ए के लेफ्ट से देखना है। मतलब ए का लेफ्ट ये चलेगा तो ए और डी में कितने बंदे बैठे हुए हैं, देखो ए के लेफ्ट से देखे तो 1 2 3 4 4 बंदे बैठे हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या कहता है, विमल जो है ना वो पॉइंट वाई से स्टार्ट करता है और 44 किलोमीटर साउथ जाता है। देखो ये हमारे पास विमल हो गया, ये वाई से स्टार्ट कर रहा है। ये सपोज करो ये पॉइंट जो है ना मेरे पास वो क्या है, वाई है। ये पॉइंट मेरे पास क्या हो गया, वाई हो गया। अब ये क्या कह रहा है, 44 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। साउथ मतलब नीचे डायरेक्शन जाएगी ना, तो अरे ये डायरेक्शन कैसे हो रही है, 44 किलोमीटर कहाँ जा रहा है, टूवर्ड साउथ जा रहा है, सीधा जा रहा है, ठीक है। 44 किलोमीटर, हम यहाँ पर 44 लिख देते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ही देन टेक्स लेफ्ट टर्न। वो क्या तब क्या लेता है, लेफ्ट टर्न लेता है। उसके बाद अब देखो इधर लेफ्ट होगा इधर राइट होगा, ठीक है। तो लेफ्ट ले रहा है तो ऑब्वियस है इस तरफ आएगा, है ना। कितने किलोमीटर का ले रहा है, 56 किलोमीटर का लेफ्ट टर्न ले रहा है। एंड 56 किलोमीटर, he then takes a left turn, drives 56 किलोमीटर, टर्न्स राइट एंड ड्राइव्स 37 किलोमीटर। फिर ये राइट में जाता है 37 किलोमीटर जाता है, ठीक है, राइट में जा रहा है 37 किलोमीटर जा रहा है। ये ज्यादा नीचे हो जाता है, हो रहा है ना, इसको हम लोग सही करते हैं। एक तो इन्होंने डिस्टेंस बहुत बड़ा बड़ा इसमें दे रखा है, तो इसको हम कैसे करते हैं, देखो विमल जो है 44 किलोमीटर साउथ कर देते हैं इसको पहले, जगह कम है यही बताना पड़ेगा। वाई गया 44 किलोमीटर, थोड़े छोटे छोटे डिस्टेंस ले रहे हैं, कोई नहीं। फिर इसने लेफ्ट टर्न लिया 56 किलोमीटर का, फिर इसने राइट टर्न लिया 37 किलोमीटर का, ठीक है। ही देन टेक्स राइट टर्न। अब इधर लेफ्ट होगा इधर राइट होगा, राइट टर्न कितने का लिया उसने, 23 किलोमीटर का, तो यहाँ पर आ गया 23, ठीक है। और बच कितना गया, 23 अगर आया है तो आपके पास बचा कितना है, देखो साथ के साथ आप अगर लिख लेंगे ना तो पता लग जाएगा। 6 में से 3 गया 3 और कितना रह गया 33 का बच गया, ठीक है। तो इधर 33 है ये जो डॉटेड लाइन है और इधर 23 है, साथ के साथ लेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसने राइट टर्न लिया 23 किलोमीटर का लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, ही टेक्स अ राइट टर्न। फिर वो क्या ले रहा है, राइट टर्न लेता है और 28 किलोमीटर जाता है। यहाँ पर वो फिर से राइट टर्न लेगा, यही होएगा ना राइट टर्न, तो 28 किलोमीटर लेगा, ठीक है, राइट चला जाएगा। अब ये जो डिस्टेंस बच गया वो कितना बचेगा, ये इतना डिस्टेंस 9 बचेगा ना, ठीक है, इतना 9 बच जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, ही देन टर्न्स राइट, फिर से वो राइट जा रहा है, मतलब इस तरफ जाएगा, फिर से राइट जा रहा है और 38 किलोमीटर जा रहा है। 38 जा रहा है तो देखो इतना डिस्टेंस आपके पास कितना हुआ, ये 23 है, उसके बाद 38 जा रहा है ना, तो 23 तो हो गया। अब यहाँ पर कितना बचा, 15 किलोमीटर बचा ना। 38 में से अगर 23 में हटा दूं तो कितना बचेगा मेरे पास, 15 किलोमीटर बचेगा। कितना बचेगा, 15 किलोमीटर बचेगा मेरे पास, ठीक है। तो देखो मेरे पास ये 15 किलोमीटर बच गया। अब क्या कह रहा है, टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 53 किलोमीटर, लेफ्ट में जा रहा है 53 किलोमीटर, 53 किलोमीटर आ जाएगा तो देखो इतना तो ये 9 जाएगा, इतना 9 गया, ठीक है। उसके बाद क्या गया, अब 9 और 53 में से अगर 9 जाएंगे तो ऑब्वियस है 44 बचेगा ना, तो मतलब ये सीधा जा रहा है, इतना ही जाएगा, वाई की सीध तक जाएगा, मतलब वाई के सामने तक ही ये जाएगा, ओके, यहाँ तक गया
तो 9 ये 44 ये 53 किलोमीटर हो गया। और कहाँ पहुंच गया ये, 53 किलोमीटर चला गया। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड टर्न्स राइट एंड ड्राइव 19 किलोमीटर। अब ये राइट में जा रहा है, राइट मतलब इस तरफ जा रहा है, इधर तो लेफ्ट हो जाएगा, इधर जा रहा है तो कितना जा रहा है ये 19 किलोमीटर फिर से जा रहा है। बहुत लंबा लंबा जा रहा है भाई ये। तो अब क्या है, कहाँ तक जाएगा, जेड तक जाएगा। ये कहाँ पहुंचा ये, जेड, या फिर आप आईसीएससी वाले हैं तो क्या कहेंगे, जी, राइट। तो कहाँ तक पहुंच गया ये, जेड तक पहुंच गया। अब क्या कह रहा है, हाउ फार एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच वाई डायरेक्शन। इसे वाई डायरेक्शन में वापस जाना है तो कौन सी डायरेक्शन में इसे जाना पड़ेगा और कितने किलोमीटर जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करो, आपको ये सारी जो वो है ना डिस्टेंस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसको देखो किस डायरेक्शन में जाना है, जेड से वाई पे पहुंचना है। तो कौन सी डायरेक्शन है ये, वेस्ट डायरेक्शन बताई थी ना आपको, मैंने क्या बताया था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो इस वाली डायरेक्शन में जा रहा है, इस वाली डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट डायरेक्शन है ना। तो सिंपल देखो वेस्ट कहाँ पे लिखा हुआ, वेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, सीधा मार्क कर दीजिए। अगर तो वेस्ट और जगह लिखा होता तो हम इस डिस्टेंस को काउंट करते, बट वेस्ट कहीं और लिखा ही नहीं है तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, है ना। हमें सिंपल क्या बनाना है, अपना जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसे पेपर पर लिखना है और उसके अकॉर्डिंग सीधा आंसर लिख देना है। स्मार्ट वर्क करना है, हमें हार्ड वर्क नहीं करना है। जो नया बच्चा होगा वो क्या करेगा, ये पूरी डिस्टेंस भी कैलकुलेट करने बैठेगा कि 90 किलोमीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट आपको क्या देखना है, सबसे पहले डायरेक्शन देखो कौन सी है, वेस्ट डायरेक्शन है। सिंपल आप वेस्ट पे टिक कीजिए और आगे बढ़िए। फिर भी अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप डिस्टेंस को क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 19 है डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 15 ये और 23 ये कितनी थी, 38 थी, ठीक है। यहाँ तक कितनी डिस्टेंस थी, 38 तक थी। और ये जो डिस्टेंस थी ये देखो इसके पैरेलल ये लाइन है ना, ये तो 33 थी। जब आप इसे करेंगे तो ये तो हो गया 71 और ये हो गया 19, तो आपके पास 90 किलोमीटर आएगा। लेकिन आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिंपल आपको क्या देखना है कि डिस्टेंस से आपको आंसर मिल गया है तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे हम जाएंगे। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, वही आया है आपको, ऐसे मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कराया है तो सिंपल वही चीज है। इसको इस अल्फाबेटिकल सीरीज को हम देखेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, अब फिर से वही रिवर्स चल रहा है भाई साहब। रिवर्स वाला बहुत घटिया सिस्टम लगता है मेरे को। आप मैं सीधा ही प्रेफर करती हूँ इसको, तो मैं ऐसे ही जाती हूँ। अब देखिए सी, सी है तो यहाँ पर क्या है, आई है। तो आप अगर करना चाहें तो आप ऐसे कर लीजिए, TUV 22 आएगा। ये हो गया आई नो, B2O15, ये हो जाएगा फिर से 21, ये हो गया 8, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये मेरे को नंबर याद है तो इसलिए मैंने ऐसे कर रखा है। आपको भी याद करने पड़ेंगे तभी आप इजीली कर पाएंगे इसे, नहीं तो फिर आप काउंट करिए ABCDEFGH ऐसे ऐसे करिए। अब देखिए यहाँ पे आप देखो 21 में से -7 हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी क्या हो रहा है, -7 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, -7 हो रहा है। यहाँ पे क्या है, -7 हो रहा है। देख लीजिए -7 कहाँ पर हो रहा है, W तो हर जगह आएगा, W हर जगह आएगा। तो क्या है ये WXYZ 23 19 16, यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, देखो 23 और 19 में -4 हो रहा है तो ये तो नहीं हो सकता। ये क्या होएगा 16 और ये 23, यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, ठीक है। 7 का डिफरेंस यहाँ पर है, 7 का डिफरेंस यहाँ पर है। और ये क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो ये हमारे पास 23 है और ये हमारे पास 3 है। तो यहाँ पर क्या है ना, माइनस नहीं हो रहा है, एडिशन हो रहा है। क्योंकि जब हम देखेंगे 24 25 26 1 2 3 तो ये ना ऐड हो रहा है, तो हम इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन ये वाला भी कट हो गया और ये वाला भी कट हो गया। अब हमारे पास WP दोनों साइड है। अब हमें इन दोनों में चेक करना है कि हमारे पास कौन सा आंसर आएगा कौन सा नहीं आएगा, ठीक है। सेकेंड और थर्ड में हमें देखना है। तो सेकेंड और थर्ड में जब हम देखेंगे तो C और S की जगह क्या आएगा। अब देखो एक चीज को आप नोटिस करो, एक चीज को अगर आप नोटिस करोगे ना, देखो आई के बाद जस्ट O आ रहा है, सॉरी आई के बाद O आ रहा है, O के बाद U आ रहा है, U के बाद A आ रहा है। तो यहाँ पर जो आई है ना इसके आसपास S आना चाहिए, C आना चाहिए, है ना। देखो
यहाँ पर देखो आप इस तरीके से भी इसको पता कर सकते हैं कि यहाँ पर 13 का गैप है। देखो 2 और 15 में कितने का गैप है? 13 का। 21 और 8 में कितने का गैप है? 13 का। 14 और 1 में कितने का गैप है? 13 का। ठीक है, अब यहाँ पर 13 का गैप किस में आएगा? 16 और 3, और यहाँ पे क्या है? 16 और 19। यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 13 है, तो आपका आंसर कौन सा आएगा? सेकेंड आएगा। इसको आप कैंसिल कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? देखो हमने सिंपल क्या किया, UNA था। ठीक है, उसके बाद क्या था? OHU। जब अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो आप पेपर पे इसे नोट कर लीजिए, ऐसे लिखिए और सिंपल आप इसको क्या कीजिए, नंबरिंग दे दीजिए 21, 14, 1, और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास? 15, 8 और 21, 9, 2 और 15, और यहाँ पर क्या आ जाता है हमारे पास? 3, 2 और सॉरी 3, 2, 22 और 9। अब यहाँ पर आप गैप देखते जाइए कि यहाँ पर कितने का गैप है? यहाँ पर -7 हो रहा है, यहाँ पर -7 हो रहा है, यहाँ -7 हो रहा है, यहाँ -7, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? -7 हो रहा है, अगर हम देखें तो। ठीक है, तो इसे आप ऐसे सॉल्व करते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? DLY 15, DLY 15, BJW 22। आपको यही बताना है आगे क्या आएगा। तो सिंपल देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? -2 हो रहा है ना? D और B में क्या हो रहा है? -2, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 26 है, और यहाँ पर क्या है? 24 है। तो देखो -2 -2 -2 हो रहा है ना, है ना? यही चल रहा है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा? 22 आएगा। 22 किसका होता है? V। 22 प्लेस वैल्यू किसकी होती है? V की होती है। तो V है, तो सेकेंड ऑप्शन तो हमारा कट हो गया, तो V तीनों में है। उसके बाद अब ये देखिए, D और E में आपको देखना है कौन सा आएगा। तो देखिए यहां पर भी -2 हो रहा है ना? ये क्या है हमारे पास? 12, 10, 8, और ये क्या है हमारे पास? F का क्या हो जाता है? 6। तो यहाँ पर 4 आएगा। 4 किसका होता है? D का होता है। तो सिंपल आप इस पे मार्क करिए, आगे आपको सॉरी 2 जगह D है ना, तो हम 2 जगह D देखेंगे। तो हमारे पास E वाला तो कैंसिल हो गया, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया हमारे पास। साथ के साथ ऑप्शन कैंसिल करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास अब PQ में से देखना है क्या आना है। सिंपल देखो, यहाँ पर क्या है? फिर -2 हो रहा है, ये है ना? ये कितना है? ये कितना है? 23 है ना? और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 21 हो जाएगा। ये हमारे पास 19 हो गया। तो 17 किसका होता है? 17 होता है OPQ, क्यू का होता है। तो ये हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, आगे आपको ये करने की जरूरत नहीं है 41 वगैरह, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर जो है वो थर्ड आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हमारे पास सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। कोई सिलोगिज्म कहता है, सिलोगिज्म कहता है, कोई सिलोजिज्म कहता है। ठीक है, तो उसी का क्वेश्चन है। इसको हम कैसे करेंगे? देखो हमें क्या दिया हुआ है? सम क्राफ्ट्स आर हैंडलूम। तो एक जगह लिखेंगे हम क्राफ्ट, आपको पूरा क्राफ्ट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सी लिखेंगे। ठीक है, सम क्राफ्ट्स आर हैंडलूम्स, ऑल शॉल्स आर हैंडलूम्स। इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें शॉल्स भी दे दी है ना। तो हम क्या लिख रहे हैं? सम क्राफ्ट्स आर हैंडलूम। कुछ क्राफ्ट क्या है? वो हैंडलूम है हमारे पास। ठीक है, और क्या कह रहा है कि सारे के सारे शॉल क्या है? हैंडलूम है। सारे के सारे शॉल है वो हैंडलूम है, तो इसी के अंदर आएंगे ये। ठीक है, तो कंक्लूजन में क्या कह रहा है कि सम क्राफ्ट आर शॉल। आपको ये बताना है कि कुछ क्राफ्ट शॉल है। देखो डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है क्राफ्ट और शॉल का, तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ऑल हैंडलूम्स आर शॉल, सारे के सारे हैंडलूम जो है वो शॉल है। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? हैंडलूम का कुछ पार्ट जो है ना वो शॉल है, सारा का सारा पार्ट शॉल नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ना तो हमारे पास फर्स्ट कंक्लूजन ठीक है, ना ही हमारे पास सेकंड कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है? ये हमारे पास सीरीज दी हुई है, इसमें हमें ये बताना है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ नंबर। मतलब क्या है कि नंबर है हमारे पास, ठीक है,
नंबर के आगे नंबर, नंबर के पीछे भी नंबर। बोलो कितने नंबर, है ना। मजा आ गया, ठीक है। जस्ट जॉकिंग। तो क्या है, हाउ मेनी सच नंबर्स, आपको नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ नंबर, उनमें से कौन सा जो है वो इमीडिएटली प्रोसीडेड का मतलब उससे पहले आ रहा है नंबर, और फिर ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, उसके बाद भी क्या आ रहा है, नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप नंबर पकड़ो, इसी सीरीज में नंबर देखो। अब देखो ये नंबर आगे, आगे तो कुछ भी नहीं है, ये नंबर पकड़ लिया तो इसके आगे नंबर नहीं, आगे नंबर है पीछे नहीं है, फिर ये नंबर लिया नहीं, ये नंबर लिया नहीं, अब ये नंबर लिया नहीं, ये नंबर लिया तो नहीं है, लेकिन 1 लिया, 1 लिया तो इसके आगे भी नंबर, इसके पीछे भी नंबर, 8 लिया तो इसके आगे भी नंबर, इसके पीछे भी नंबर, 9 के आगे है पीछे नहीं, इसी तरीके से 7 के आगे नहीं है पीछे है, 5 जब हम लेंगे तो इसके आगे भी है नंबर और पीछे भी नंबर है, और बाकी कहीं पर भी ऐसा नहीं है। तो हमारे पास कितने आ गए, 1, 8 और 5, मतलब 3 आए हैं यहाँ पर, तो 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, आगे हमें क्या बता रहा है कि DJMS और FORU, इनका रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। मतलब DJMS जो है वो इससे रिलेटेड है, इसी तरीके से LDGA जो है वो NILC से रिलेटेड है। तो हमें किसे बताना है, RSVG किससे रिलेटेड है। देखो D इधर है, 2 एडिशन करके यहां पर आया FDEF LMN, तो RST, T आएगा, सब में T है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमें देखना है A आएगा, I आएगा कि X आएगा। अब देखो कितना है, अब जब इतना ज्यादा है ना तो आप इसको यहां पर देख लीजिए, IJ 10 यहां पर आएगा और ये 15 आएगा, 5 का गैप है ना। ये क्या है, 4 है और ये 9 है, 5 का गैप है। अब ये 19 है, 19 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा, 24 आएगा मतलब X आएगा। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24 आएगा। अब देखिए M13, ये कितना होता है, OPQR 18 आएगा, ठीक है। G हमारे पास 7 होता है, L हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 का गैप है फिर से, ठीक है। 13 और 5 18, 7 और 5 12। अब ये क्या होता है हमारे पास 22, 22 और 5 क्या आएगा 27, बट 27 नहीं लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेट सिर्फ 26 होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट A आ जाएगा, है ना, 1 आएगा। तो ये सिंपल थर्ड होएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, फोर्थ भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट करते हैं, ईच ऑफ नंबर इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, सारे नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में देखा, बट विल बी द सम ऑफ डिजिट दैट आर थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड थर्ड फ्रॉम द राइट इन द न्यू नंबर। असेंडिंग ऑर्डर में जब हम इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 तो नहीं है, 4 5 6 8 9, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सात डिजिट आपको दी हुई है, ठीक है। उन्हें आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे लिखना है, बढ़ते क्रम जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट लिखना है। उसके बाद क्या है, हमें सम बताना है, what will be the sum of the digit that is third from the left, third from the left 1 2 3, ये है third from the left, and थर्ड फ्रॉम द राइट, थर्ड फ्रॉम द राइट 1 2 3, ये है। तो इन दोनों का सम मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। लिखो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या भूल गया। उसके बाद देखो आपको क्या दिया हुआ है, कुछ आपको लेटर्स का ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर्स आपको दिया हुआ है। इसमें आपको क्या बताना है कि जो लॉजिक यहाँ पर लगाया है ना इन दोनों में, वही सेम लॉजिक इन चारों ऑप्शन में से किस में बन रहा है। अब देखिए जो इन्होंने ए लिखा है, ठीक है, वो फर्स्ट जो लेटर है वो कहाँ पहुंच जा रहा है, थर्ड में पहुंच जा रहा है, फिर लास्ट में पहुंच जा रहा है। तो ऐसे आप देखिए कि ऐसा कौन सा, सिंपल आप पहले को पकड़े, इसमें भी क्या कर रहा है कि जो फर्स्ट है वो थर्ड पे पहुंच जा रहा है और फिर लास्ट पे पहुंच रहा है, यही इन्होंने करा है। एक अल्फाबेट पकड़ लो कोई भी, फर्स्ट हमने पकड़ लिया, ठीक है। ए जो है यहाँ पे फर्स्ट पे आ रहा है, यहाँ थर्ड पे आ रहा है और यहाँ का आ रहा है लास्ट में आ रहा है। इसी तरीके से आइटम में आई जो है वो फर्स्ट पे आ रहा है, यहाँ सेकंड में थर्ड पे आ रहा है और लास्ट में कहाँ आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। तो इसमें यहाँ देखो एस यहाँ पर है फर्स्ट में, थर्ड पे नहीं आया, तो ये गलत। उसके बाद सेकंड में ओ यहाँ पर है, फर्स्ट पे थर्ड पे आया, नहीं आया। एस फर्स्ट पे है, थर्ड पे आया, लास्ट पे आया, चेक करो। उसके बाद थर्ड यहाँ पर नहीं है, रुको एक बार
देखो यहाँ पर क्या है, सी फर्स्ट पे आया, थर्ड पे आया, लास्ट पे आया, तो इन दोनों में से आपका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में से आपका ऑप्शन होगा। अब आगे देखो, देखो ए बी कहां पर है, बी फर्स्ट पे आया, सेकंड पे आया, ठीक है, बी फर्स्ट पर आया, सेकंड पर आया, फिर थर्ड पर आया, सॉरी सेकंड पे आया, फर्स्ट पे आया, फिर थर्ड पे आया। तो यहां पर क्या है, सेकंड पे आया, फर्स्ट पर आया, फिर थर्ड पर आया। एल जो है सेकंड पर आया, फर्स्ट पर आया, फिर थर्ड पर आया। ए सेकंड पर आया, फर्स्ट पर आया, फिर थर्ड पर नहीं आया है ना, ए को पहले ले दिया, तो ये वाला भी हमारा नहीं होगा, सिर्फ थर्ड हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, फिर हमारे पास सिलोजिज्म आया है। इसमें क्या कहा है कि सम लैपटॉप्स आर कंप्यूटर, कुछ लैपटॉप जो है वो क्या है, कंप्यूटर है। सम लैपटॉप्स आर कंप्यूटर, सम लैपटॉप्स आर कंप्यूटर, ठीक है। नो कंप्यूटर इज मोबाइल, कोई भी कंप्यूटर जो है वो मोबाइल नहीं है। इस तरीके से होगा कि कोई भी कंप्यूटर मोबाइल नहीं है, तो ये रिलेशन हम इस तरीके से शो करेंगे वेन डायग्राम में। अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या कह रहा है, नो लैपटॉप इज मोबाइल, नो लैपटॉप इज मोबाइल। देखो लैपटॉप का कुछ पोर्शन तो ये बता रहा है कि मोबाइल नहीं है, लैपटॉप का कुछ पोर्शन जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, मतलब जो कंप्यूटर था वो जो है वो उसका रिलेशन बन रहा है मोबाइल के साथ, लेकिन सारे लैपटॉप का नहीं बन रहा है। तो नो लैपटॉप का मतलब क्या होगा कि सारे के सारे लैपटॉप ही मोबाइल नहीं है, ऐसा तो नहीं है हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सम लैपटॉप्स आर मोबाइल, कुछ लैपटॉप जो है वो मोबाइल है, ठीक है, कुछ लैपटॉप जो है वो मोबाइल है, ये भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि नो का हमें रिलेशन दिया हुआ है, इसके होने का रिलेशन, लैपटॉप मोबाइल है इसके होने का रिलेशन नहीं है, लेकिन इसके कुछ लैपटॉप जो है वो मोबाइल नहीं है, इसके ना होने का रिलेशन है, तो ये भी हमारे पास नहीं आएगा। अब देखिए यहां पर जो है दोनों मेरे पास रोंग है, तो यहां पर नीदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। बट यहाँ पर पता है क्या गलती है, अगर आप बैंक में होते तो यहाँ पे आपको जो एक ऑप्शन दिया होता वो क्या कहा जाता, ईदर कंक्लूजन वन और टू फॉलोज, ठीक है। सम और नो में जो है ये जब दोनों हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन नहीं है और ये दोनों रोंग होते हैं हमारे पास, तो इसका जो है आंसर जो आएगा वो इधर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू आएगा, ठीक है। क्या आएगा, इधर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू आएगा। नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है 191, ये नंबर सीरीज दी हुई है। इस नंबर सीरीज में हमें ये बताना है क्या क्या ऐड हुआ है। देखो मतलब यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है आपको। अब देखो 191, 192, 196, 205 और 221 है। नेक्स्ट आपके पास क्या नंबर आने वाला है ये हम चेक करेंगे। तो पहले हम एडिशन वाला ही चेक करते हैं। देखो इस तरीके का पैटर्न आता है ना, सबसे पहले आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये चार चीजों को आप पहले चेक करेंगे। अगर इनमें से कुछ आता है तब तो आप वेल एंड गुड है, आपके लिए नंबर सीरीज को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन अगर इससे हटके थोड़ा पैटर्न आता है तो वहां आपको माइंड लगाना पड़ेगा, तो वहां थोड़ा आपका टाइम जो है वो ज्यादा कंज्यूम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 191 और 192 में 1 का गैप है, +1 हो रहा है, यहाँ पर +4 हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है +9, कितना हो रहा है +9, और यहाँ पर कितना हो रहा है +16 हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें 1 ये क्या है, 1 का स्केयर है, 4 ये 2 का स्केयर है, ये 3 का स्केयर है, ये किसका स्केयर है 4 का। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा 5 का स्केयर, मतलब 25 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जब मैं 2 to 1 में क्या ऐड करूंगी, 2 5 को ऐड करूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 246 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 246 आंसर आ जाएगा। इसको भी सोल्व करने का ना एक तरीका ये होता है, जैसे 2 to 1 है मेरे पास, हाँ, अगर तो मैं ये देखूं कि मेरे पास 25 है, ठीक है, तो यूनिट डिजिट को जब मैं ऐड करूं ना तो मेरे पास 6 आ रहा है, यूनिट डिजिट को ऐड करूं 6 आ रहा है। अगर 6 जो है ना सिर्फ एक ऑप्शन में होता ना, सीधा मैं मार्क कर देती, मुझे आगे ऐड करने की मतलब कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं थी, सिर्फ मैं यूनिट डिजिट को ऐड करती, यूनिट डिजिट ऐड करने के बाद 6 दिख रहा है, एक ऑप्शन में दिखता तो मैं सीधा मार्क करके आगे बढ़ जाती। लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन में क्या है 6 है, तो मुझे टेंस डिजिट को भी देखना पड़ेगा कि टेंस डिजिट में क्या आएगा, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे आप चीजों को ध्यान में रखेंगे ना तो जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ईच ऑफ द डिजिट इज अरेंज्ड इन
एक नंबर है उसमें सारे डिजिट को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, लेफ्ट टू राइट। ये क्वेश्चन करा दिया है तो ये आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इसे दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या पूछा है कि एक क्या कहते हैं रो है नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है, जिसमें राहुल जो है ना वो लेफ्ट से कहाँ बैठा है, 245th पोजीशन पर बैठा है, और राइट से कहाँ बैठा है, 19th पोजीशन पर बैठा है। जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो बेटा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल आपको क्या करना है, जो लेफ्ट और राइट मतलब एक ही बंदे की पोजीशन लेफ्ट और राइट से दी हुई है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, जो भी पोजीशन दी हुई है उन दोनों पोजीशन को ऐड करके माइनस कर देंगे। क्योंकि अगर लेफ्ट से मुझे राहुल की पोजीशन दी हुई है, राइट से भी मुझे राहुल की पोजीशन दी हुई है, तो दो बार मैंने राहुल को काउंट कर लिया है यहाँ पे, एक बार लेफ्ट से काउंट किया, एक बार राइट से काउंट किया, इसलिए मैं यहाँ पर -1 करती हूँ, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, -1 करते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा, आप इसे ऐड करके देख लीजिए आंसर में क्या आएगा। 245 में जब मैं 19 को ऐड करती हूँ तो मेरे पास बनेगा 264, है ना, यही बनेगा ना, 5 9 14 264 बनेगा। तो 264 में से -1 कर दूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 263 बन जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, इसे इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करेंगे तो देखो, जब मैं इसे इवेल्युएट करूंगी तो -9 प्लस का मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 60 डिवाइड बाय -10, इसको -10 ही रखो। अब देखो यहाँ पर -2 है, यहाँ पर क्या है, इंटू में 7, इसको मैं क्या कर देती हूँ, जब मल्टीप्लाई करूंगी तो -14 हो जाएगा। इसको जब मैं डिवाइड करूंगी तो -9, ये क्या हो जाएगा, अगर 60 को -10 से मैं डिवाइड करूंगी तो ऑब्वियस है -6 आएगा, और -14। देखो अब इन सबको मैं ऐड करूंगी, 14 और 6 20 और 9 29, -29 मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये मैथ्स के क्वेश्चन आ गए हैं, वेट अ सेकेंड, मैथ्स का आपको अलग से एक सेशन करा देंगे, ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। आप जो है, हाँ सारे मैथ्स के ही हैं, तो ठीक है, हम इस को यहीं पे खत्म करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा रीजनिंग के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, पार्ट सेकंड में हमारा कंप्लीट हो जाता है। आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसको हम मैं ठीक कर दूंगी उसको, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया कोई क्वेश्चन, दोबारा से उसको आपको समझा दिया जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट किस जो वीडियो डलेगी उसमें, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड बाय बाय।